काम चलेगा। नमस्कार साथियों, एसएस टाइम न्यूज चैनल से मैं सिमरन आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। किसी कारणवश मैं काफी लंबे समय के बाद आज लाइव आई हूँ क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी थी और आज मैं आपको साहब लोग के गांव सबका से लेकर आई हूँ, जहाँ पर हमारे जो पूर्व सरपंच अमरजीत सैनी जी से थे, उन्होंने मौजूदा सरपंच आदर्श कुमार जी हैं जो प्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो मेला हुआ था उसके बीच में जो पेड़ थे, पंचायती पेड़ जिन्हें बताया गया है वो क्या पंचायती थे या फिर किसी की जमीन में वो पेड़ थे। उन्होंने बताया है कि वो जो पेड़ हैं वो काट दिए गए हैं और उसका पैसा है आदर्श कुमार जी ने ले लिया है और कई ऐसे आरोप हैं जो उन्होंने लगाए हैं। तो चलिए मेरे साथ खास बातचीत करते हैं हम। आज जो मंदिर की कमेटी यहाँ पर मौजूद है पंचायत घर के अंदर और आदर्श प्रतिनिधि जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ रूबरू होंगे। तो मैं आज आपको लाइव तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ कि विवाद बन चुका है गाँव के अंदर, शांति बनाए रखें। मैं सभी से रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि सभी शांति बनाए रखें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या है सच्चाई, आज हम जनता से जानेंगे, अंदर की क्या सच्चाई है वो भी जानेंगे, गांव के मौजूदा जो लोग हैं उनसे भी खास बातचीत करेंगे। तो चलिए मेरे साथ लाइव में जुड़ते हैं। अभी हम पंचायत घर के अंदर पहुंचे हैं, बीसी चौपाल है जो वहां पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो विवाद है, जो बात है वो चल रही है। तो आज मेरे साथ सरपंच जुड़े हैं, गांव के लोग देख सकते हैं आप किस प्रकार से इकट्ठा हुए हैं। यही कमेटी है, जो कमेटी है वो यहाँ पर बैठी है। तो सरपंच साहब से कुछ बातें पूछेंगे, क्या है कितनी है सच्चाई वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ रूबरू हुए हैं सरपंच साहब, प्रतिनिधि हैं जो वो रूबरू हुए हैं। सरपंच साहब जी आज आपके गांव में पहुंचे हैं क्योंकि एक विवाद बन चुका है मेले को लेकर। आपने बड़े हर्षोल्लास के साथ वो मेला आयोजित किया था, बड़े सहयोग से पूरे गांव के साथ। उस मेले के ऊपर एक विवाद बन चुका है कि जो पेड़ थे कहीं ना कहीं एक खबर चली थी जी, कहीं ना कहीं एक खबर चली थी कि आपने वो पेड़ जो काटे हैं वो पंचायती जमीन के हैं। वो सच्चाई जानने के लिए आज पहुंचे हैं। क्या वो पेड़ पंचायती थे या फिर किसी के अन्य थे या फिर मंदिर के थे वो पेड़? जी नमस्कार। देखो मैडम, ये है कि जो ये पेड़ों का मसला है ये पूरे गांव ने अपनी सहमति से, और ये कि ये किसी की प्राइवेट लैंड में थे ये, ठीक है जी। तो वो पूरे गांव की सहमति से, मंदिर कमेटी की सहमति से उसकी वजह उससे कटे हैं और ग्राम पंचायत ओथ दे सकती है। ग्राम पंचायत ने कोई किसी मेंबर ने, सरपंच ने कोई पैसा नहीं पकड़ा जी, गांव वालों ने अपनी सूझबूझ से मंदिर पे लगाए हैं जी वो पैसे जी, ठीक है जी। पहले भी ये मेला आयोजित पहले फर्स्ट टाइम था जी। हमारे गांव की बहुत काफी वर्षों से बिल थी जी कि हर जगह मेला बरता है जी, शाहबाद में बरता है, हरियोली में बरता है, भी हमारे गांव में भी बरना चाहिए जी। सरपंच साहब आपको याद होगा इस मेले की कवरेज हमने भी की थी और इस मेले का आनंद है जो आसपास के सभी गांव ने भी लिया था क्योंकि एक संस्कृति जो हमारी लुप्त हो चुकी थी वो संस्कृति फिर से जगाने का आपने कार्य किया है। कहीं ना कहीं जो पूर्व सरपंच हैं उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो पेड़ है वो आपने काटे हैं और उसका कोई ब्यौरा भी नहीं है। और दूसरी पेमेंट की बात आती है कि 51,000 की जो पेमेंट है वो आपने अभी तक जो की है वो कहीं ना कहीं गोलमाल कहीं किया जा रहा है। और दूसरी एक पुलिया की बात जो सामने आई है वो है, ये तीनों जो आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर, और क्या आप कैसे सिद्ध करेंगे? देखो मैडम, ये है कि हमारे बीडीपीओ साहब की तरफ से मेरे को ऑर्डर हुआ कि महेश चंद्र कालू जिन्होंने 7 साल पहले मनरेगा में काम किया था, उस बंदे क्या कसूर था जी, उसने बेचारे ने चक्कर लगा के 7 साल बाद वो हायर अथॉरिटी के ऊपर गया और मेरे को ऑर्डर हुआ कि आप महेश चंद्र कालू की 51,000 रुपए की पेमेंट कर दो। और ये भी मांग करते हैं जी ये हमें दो जी। बताओ कौन से कानून में लिखा है कि किसी काम किया इसको दे दे पर्सनल। और दूसरा एक पुलिया का एलिगेशन लगाता है जी, वो प्रशासक के टाइम में बनी है और वो 4 लाख को पेमेंट गई है जी, ये देखो। और ऑन रिकॉर्ड वीडियो ऑफिस में बुलाया मेरे को इस बारे में, मैंने उनको भी क्लेरिफिकेशन दे दिया जी। ये सारे जो उन्होंने आरोप लगाए निराधार है जी। ये पूरा गाँव बैठा है जी, पूरा जिनकी देख रेख में मिल रहा हुआ है जी। आप इनसे पूछ सकते हैं, ग्राम पंचायत ओथ देने को तैयार है कहीं भी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद में खड़कर कि हमने कोई पैसा नहीं रखा जी। गांव वालों ने अपनी सूझबूझ से पैसा यूज किया जी। जो भी वो कितने
बिके हैं, 5 के बिके, 10 के बिके, हमें तो ये भी नहीं पता है जी। जो आप 51,000 की कर पेमेंट हुई थी वो चेक के जरिए हुई थी हाँ, या हाँ, कैश पेमेंट? वो तो रिकॉर्ड है जी, महेश चंद्र के खाते में गए हैं जी पैसे, वही क्या तो आप देख सकते हैं साथियों, महेश चंद्र जी के अकाउंट में है 51,000 ओनली जो पेमेंट है 51,000 की, वो आप देख सकते हैं चेक के जरिए गई है। तो हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो कालू महेश चंद्र कालू जी हैं, वो हमारे साथ जो मौजूद हैं जी। नमस्कार अंकल, आपका नाम है जी? क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी। तो आपके अकाउंट में वो पैसे आ चुके हैं 51,000? 51,000 है जी। कब आए थे जी वो? तो मेरे को अभी याद नहीं है जी, मेरे मतलब खाते में आपको है। आपका अपना पैसा मिल चुका हाँ, है? मिल गया। तो वो कुछ रह रहा है पेमेंट जी, अभी कुछ 19,000 रह रहा है। तो आपके 51,000 मिल चुके हैं? हाँ जी। जिस 51,000 की बड़े विवाद हो चुका है, जिस 51,000 को लेकर, वो 51,000 आपके अकाउंट में आ चुके हैं। हाँ, वो वीडियो ने बोला था तब आई मेरे को। वो किसने करवाए जी? मौजूदा सरपंच ने करवाई या बैक वाले सरपंच ने बैग करवाई? वाले ने तो दिए ही नहीं, दिए नहीं ये अभी? मौजूदा ने दिए। नाम बताएंगे जी उसका क्या है? उसका अमरजीत है जी। उसने पैसे नहीं दिए थे? 70,000 देने थे, दिए नहीं, बाकी 51,000 मेरे को 19,000 मेरा बाकी है अभी पहले वाले सरपंच जो में। ये काम था मनरेगा का, वो किसके कार्यकाल में हुआ था? अमरजीत सिंह जी के? अमरजीत के। अमरजीत के। हाँ जी। तो पेमेंट भी उन्हीं के देनी बैठती थी? हाँ, उन्हीं की देनी बैठती थी। वो 51,000 इन सरपंच साहब ने दिलाई, मौजूदा सरपंच ने दिए मौजूदा, हैं और वीडियो के कहने पे। जी। तो आपको अपनी पेमेंट मिल चुकी है? हाँ जी, तो 51,000। तो साथियों, यहाँ हमारे साथ है कालू जी जुड़े हैं, महेश चंद्र कालू जी हैं। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जो मनरेगा का जो पैसा था, जो मुझे 51,000 लेने थे, वो मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक पेंडिंग कुछ पैसा पड़ा है, वो अभी पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि वीडियो के जो आदेश थे उन्होंने कहा था कि किसी न किसी तरह इनकी पेमेंट है वो की जाए। तो मौजूदा सरपंच ने जो कहा है वो भी हमने सुना है। तो यहाँ हमारे साथ बुजुर्ग जुड़े हैं, क्योंकि कमेटी मेंबर है ये, और कमेटी में जब भी ऐसे को कार्य होता है तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी जरूरी है। नमस्कार अंकल जी। अंकल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्योंकि आपके जो मौजूदा सरपंच है, प्रतिनिधि हैं, उन आदर्श कुमार जी, उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं कि गांव का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं ये अपने निजी के लिए यूज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अपने सरपंच के बारे में? देखिए मैडम, जहाँ तक पेड़ कटवाने का प्रश्न है, वो पेड़ में ना तो कोई पंचायत सरपंच का रोल, ना कोई किसी पंचायत का रोल जी। वो पेड़ केवल और केवल ग्रामवासियों ने, जो मेला उसकी मंदिर की कमेटी, उन्होंने कटवाए, उन्होंने ही पैसे वो प्राप्त करे जी। सरपंच ने, पंचायत ने कोई ना तो पैसे का हाथ लाया, ना उन्होंने वे बेचे जी। और सारा पैसा जो लिया वो गांव वाले ने लेकर मंदिर में लगाया। तो कहीं ना कहीं एक और बात सामने निकल कर आई है कि जैसा कि मंदिर की जो ये पेड़ कटे हैं, वो पेड़ जानेंगे कि क्या वो पंचायती जमीन में थे या फिर किसी ने दान खाते में दिए थे? नहीं, वो जहाँ तक पेड़ों का प्रश्न है, उन पे कुछ ग्रामवासियों का कब्जा था, उन्हीं ने पाले थे, उन्होंने कथन यो था भी ये पेड़ कटवाए का मंदिर में ला दो जी। उनकी सहमति। जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे एलिगेशन लाने से पहले पिछली पंचायत का भी सारे उसके कार्यकाल का दोबारा नए सिरे से री ऑडिट कराया जाए। री ऑडिट आप क्यों मांग रहे हो? क्या आपको लगता है कि री ऑडिट इसलिए कराया जाए, अगर किसी नहीं पैसा खाया तो उसको डरना नहीं चाहिए, तो इसका री ऑडिट जरूरी है। तो आपको कहीं लगता है कि आपके ये उसमें? मैं नहीं कहता, वो पता लग जाएगा, लेकिन हम डिमांड करते हैं तरीके से कराया जाए। जी। तो आप अपील करते हैं ये यस यस यस। तो अंकल जी, जैसे कि अभी एक और मामला सामने आया था कि कहीं ना कहीं वो जो पेड़ का मुद्दा है और एक दूसरा मुद्दा था वो महेश चंद्र कालू जी उन्होंने सॉल्व कर दिया है। हाँ, कहीं ना कहीं वो भी मौजूद थे यहाँ पर। जहाँ तक महेश चंद्र बैठा है, महेश चंद्र व्यक्तिगत तौर पे कहते अभी 51,000 मैंने ले लिए जी। और उसके बनते थे, वीडियो ने ऑर्डर किए थे इसके जी, देने के जी। तो इसमें सरपंच का कोई ऑर्डर नहीं, इसके पास ऑर्डर की कॉपी है, तब इसने पेमेंट करी जाके, क्योंकि वो पेमेंट भी चेक के जरिए हुई हाँ है। चेक के जरिए, और ये भी आरोप जो है निराधार है। जी, धन्यवाद आपका। ये बात और ये हमारे प्रधान जिंदर जी राणा जी, इनसे भी करो, आदमी है जी। नमस्कार जी। सर, जैसा कि अभी एलिगेशन लगाए गए हैं सरपंच प्रतिनिधि आदर्श कुमार के ऊपर, कहाँ तक निर्धारित है? क्या आपको लगता है कि क्या सच में गबन हुआ है या फिर ये एलिगेशन जो लगाए हैं वो गलत है?
नहीं तो सभी गांव वालों मतलब उसकी सहमति से पेड़ कटा था। वो मंदिर का था पेड़, जी। मतलब जहाँ पेड़ लगा था वो कुछ पेड़ तो मतलब हर साल मारकंडे में गिर जाते थे, कुछ पेड़ बचे हुए थे। नहीं तो वो हर साल बाढ़ में पेड़ ढह जाते, सारे गिर जाते, पेड़ों का सारा नुकसान था। तो इसलिए गांव वालों ने सोचा भी ये पेड़ मंदिर के में मेंटेनेंस वास्ते, मंदिर के पेंट वगैरह के लिए, थोड़ा मान लें मंदिर की रिपेयर के लिए मतलब लगाया गया था पैसा, तो उसलिए काट लिए गए थे वो मान लें। जी। ये सरपंच का एलिगेशन तो निराधार ही है। तो धन्यवाद आपका। जैसे कि हमारे साथ और भी जुड़े हैं, गांव के बहुत लोग जुड़े हैं, धीरे धीरे सबसे बात करेंगे क्योंकि सबका व्यूज। जी नमस्कार जी। इसी से गांव से हो आप भी? हाँ जी, मैं इसी गांव का हूँ और मेरा नाम तेजपाल प्रजापत है जी। तो वैसे तो मैंने भी सारा कुछ सुन ही लिया है और भी सभी गांव के जैसे। अभी हालांकि में एक न्यूज चली थी कि कहीं ना कहीं सरपंच ने जो है पेड़ का पैसा खा लिया। 51,000 की जो बात आई थी मनरेगा की, वो भी खा चुके हैं। और एक पुलिया वाली बात आई थी कि उसका भी पैसा खा चुके हैं, क्योंकि जो हमने अभी दिखाया है वहां पर सभी बिलिंग हुई भी है। और जो 51,000 की जो महेश चंद्र कालू के नाम से एक पेमेंट गई हुई है, वो यहीं पे मौजूद है। उन्होंने भी अपनी बताया है कि मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, लेकिन वो पेंडिंग भी है कुछ पैसा। इसके बारे में आपका क्या कहना है, जो आरोप लगाए गए हैं पूर्व सरपंच अमरजीत जी से? क्योंकि जहाँ तक मेरे को जानकारी है, ये जो पेड़ काटने वाली बात की जा रही है, हम भी जब ये गांव, सारे गांव ने मिलकर फैसला किया था, सारा गांव वहाँ पे मौजूद था, मंदिर कमेटी मौजूद थी। मेरी जानकारी के हिसाब से, उतना ज़्यादा मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं अभी रिटायर हुआ हूँ। जो लोगों ने बताया कि ये जो इतने पेड़ लगाए थे, पहले वाले सरपंच ने मंदिर के नाम पे लगाए थे ये सारे जी। तो जब ये प्रोग्राम का फैसला गाँव पहले वाले सरपंच कौन जी, उनका नाम बताएंगे? नहीं, प्रीतपाल सिंह राणा जी, उन्होंने ये पेड़ लगवाए थे मंदिर के नाम पे जी। तो फिर सारे गांव ने ये फैसला किया, गांव में पूजा करानी थी, मेला भरवाना था, सबकी ये इच्छा थी, आसपास गांव वालों की भी, क्योंकि यहाँ पे हमारा गांव जो है कि हिस्टोरिकल प्लेस है, मार्कंडेय ऋषि को बहुत मानते हैं, वही भावना लोगों के अंदर थी। और वो पेड़ जो है कमेटी वालों ने आपसी सहमति में कटवा के वो पैसा मेला भरवाने के नाम पे या मेले पे ही खर्च किया वो जी। और इसमें कोई किसी ने हमारी जानकारी में ऐसा तो आपका सीधा सीधा ये कहना है कि पंचायत का कमेटी से कोई लेना देना नहीं है, मंदिर से? कमेटी से लेना देना तो मैं नहीं कह सकता, आपस में गांव के सरपंच से भी बात की होगी, ऐसा तो नहीं है, सबसे बात की जाती है। ये सरपंच गांव का एक प्रतिनिधि, मेन मुखिया तो वही है, तो उससे भी बात हुई होगी जरूर। लेकिन हमारी जानकारी कि यहाँ जो मिसयूज बता रहे हैं पैसे का, वो कहीं नहीं है। बाकी प्रूफ जो एलिगेशन जो बोल रहे हैं लगाए हैं कुछ, अभी मैंने हमें तो यही आके पता चला, वो तो प्रूफ दिखा दिया पूरा एकदम। और जिस बंदे ने पैसे लिए हैं वो यहीं बैठा है, वीडियो की परमिशन से पैसे दिए गए और चेक पे पैसे दिए गए। इसमें तो कोई वो डाउट किसी को होना ही नहीं चाहिए। तो 2-3 एलिगेशन। और दूसरा, हम तो ये भी बोलते हैं कि जब इतना आप इस चीज को इतना बड़ा इश्यू बना रहे हो, पहले भी बहुत काम हुए हैं गांव में, री ऑडिट कराओ। पहला जितने काम हुए गांव में री ऑडिट कराइए, तो देखो दूध का दूध पानी का पानी। तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि है, वो जो पैसा लगाया है, कहीं ना कहीं उन्होंने वो सही जगह लगाया है जी। सारे गांव ने एंजॉय किया, बहुत दूर दूर से बंदे बुलाए हुए थे, यहाँ पे दंगल भी हुआ, रेसलिंग, सभी इवन लेडीज ने कम से कम वहाँ पे उस दिन 500 से 600 लेडीज थी, दूसरे गांवों की भी लेडीज प्रेजेंट थी। पहली बार हमने भी एंजॉय किया, लेडीज भी वहाँ आगे बैठ के कुश्ती देख रही है जेंट्स की। और अभी तो बोलते हैं हमारा हरियाणा जो है बहुत आगे निकल चुका है जी। बेटियां भी हमारी रेसलिंग करती हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी ये आगे उन्होंने प्रपोजल रखा है कि आगे से हमारी भी कुश्ती यहाँ पे कराइए जी। तो धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। और भी मौजूदा गांव के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे जी। नमस्कार बाबू जी, जैसे कि आपके गांव में अभी जब आपके यहाँ पर मौजूदा, यहाँ पर आप भी गांव के हो, आपके गांव में जब ये सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ था जो लुप्त हो चुका था, कितना खुश हुए थे गांव के लोग? मेरा नाम सुखदेव सिंह भोजी है। हमारे गांव में जो फर्स्ट बार प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम को देख के हमारे गांव वाले नहीं,
पूरे गौगवान वाले जितने भी थे, क्योंकि आसपास के एरिया में ये प्रोग्राम हाँ जी, हुआ हाँ जी, भी नहीं था। पूरे मतलब 5-7 गाँव के बंदे आए थे यहाँ पर, जी और हमने रास्ता भी बनवाया स्पेशल मंदिर के मतलब आने वास्ता, दंगल में आने वास्ता, मार्कंडे बाबा में पैप भी दबाए थे जी इसमें। मतलब जो प्रोग्राम हुआ बहुत बढ़िया से हुआ था जी। आप तो उस टाइम आए हुए थे। हाँ जी। और बाकी जो खर्चा हुआ जी लेन देन का, वो सारा मेले पे खर्चा हुआ जी। कोई मतलब कितने पैसा, सरपंच का कोई इसमें रोल नहीं है बेचारे का, वैसे झूठा बोलते रहे सरपंच खा गया, ये खा गया, वो खा गया, जितना पैसा आया वो सारा वहीं लगा जी। तो जहाँ आरोप लगाए गए हैं वो गलत है जी? सारे आरोप सारे झूठे हैं जी, सारे झूठे हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ और भी जुड़े हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मंदिर कमेटी के प्रधान जी जुड़े हैं सबका से, उनसे भी खास बातचीत करेंगे क्योंकि विवाद है जो वो दोनों पक्षों के अंदर आ चुका है, दोनों सरपंचों के अंदर विवाद चल रहा है। जी नमस्कार जी, आप मंदिर कमेटी के प्रधान हैं जी, नाम क्या है जी? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। गाँव वालों की सहमति से प्रधान बना गया था। तो जो हमने शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया था जी, गांव वालों से पूछ के अच्छी तरह से बातचीत करके, उसमें हमने जो खर्चा किया है वो कुछ अपने पास से एडजस्ट किया। कुछ जो मार्कंडे के पेड्डे थे जिन जमीन में लगे हुए जी, वो जितने एलिगेशन में आए जी, वो इतने पेड्डे एक्चुअल में है नहीं जी। वो पेड्डे बहुत कम संख्या में है। उसमें कुछ तो ऐसे पेड्डे अंदाजा कुछ कितने, 20, 30, 40 कितने 30 थे? के आसपास होंगे जी। जी। 15 जिसमें पेड़ सूखे थे जी, उसमें से ऐसा किसी को कुछ जरूरत पड़ता था वो काट ले जाता था जी। वो थोड़ा वीडियोग्राफी करके हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है जी, सरपंच के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है जी। लगभग कितने वर्षों से वो पेड़ थे? पेड़ थे जी कोई ऐसा 10 साल के करीब हो गए। 10 साल का पेड़ था वो। हाँ जी। तो जैसा कि आपकी मंदिर कमेटी ने पहली बार एक बड़ा ही सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था, वो आसपास के एरिया में कहीं भी नहीं था। सरकार ने भी आपको सपोर्ट किया था उस वक्त, तो अभी मामले में सपोर्ट तो नहीं हुआ जी, लेकिन जो प्रतिनिधि थे हमारे सहयोग इस चीज को देख के बड़ा उत्साहित थे जी। वो कह रहे थे हम इस मामले में अच्छा कदम उठाएंगे। पारंपरिक जो पुरानी परंपरा थी जी, उसको कहीं ना कहीं वो लुप्त हो चुकी हाँ जी। उसको जीवित रखने के लिए किया जी सांस्कृतिक प्रोग्राम। और हमारी तो इच्छा जी हर साल ऐसा ही हो जी, चाहे हम अपनी जेब से करें जी, हमको ये नहीं है जी कहीं से भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पूर्व सरपंच ने एलिगेशन लगाया गया है कि वो पेड़ काटकर कहीं ना कहीं मिसयूज उसका किया गया है जी, स्वार्थ के लिए लगाया गया जी, उसमें वैसे कोई ऐसी भावना है नहीं जी। तो वो पेड़ काटकर क्या जो सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया था नहीं जी, उसके पेड़ में जो काटे जी कुछ पेड़ थे जी, उसके लिए हमने मंदिर का मेंटेन किया जी, उसका रंग किया जी, रख रखाव के लिए सारा साफ सफाई करा जी, जो कहीं रिपेयर थे जी वो रिपेयर कराई है। लगभग कितने के कटे थे जी वो पेड़, कितनी अमाउंट आई थी जी? वो था जी कोई 2 के आसपास होंगे। 2 लाख के आसपास जी। तो इसके अलावा आपके जो सरपंच हैं उनके ऊपर एक और एलिगेशन लगाया गया कि कहीं जो पेमेंट है रमेश चंद्र कालू जी हैं उनके नाम 51,000 रुपए की जो पेमेंट है वो कह रहे हैं कि वो अभी तक नहीं हुई है। मैडम जी देखो, ये तो उनका अपना निजी स्वार्थ है। अगर जो कोई कार्यकाल में कोई काम होता है उसकी पेमेंट वो पहले ले चुके होते हैं जी। ये तो एक एलिगेशन लगा रहे हैं जी, ऐसे हुआ वैसे हुआ जी। कोई भी सरकारी ऑफिसर है जो उसकी पहले इसको चेक करेगा, उसकी पेमेंट करेगा, अगले के लिए तो बाद में देगा नहीं चार्ज। तो आप गांव के मौजूदा भी हो और कमेटी मेंबर भी हो, जो सरपंच के ऊपर एलिगेशन लगाया है पेड़ों को लेकर, निराधार है। कोई रोल नहीं है जी। धन्यवाद आपका। और हमारे साथ गांव के और भी जुड़े हैं, संजय राणा जी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबूजी बहुत नमस्कार बाबूजी, आप भी गांव के मौजूदा हो और बुजुर्ग हो चुके हो जी, क्या कहना चाहोगे? जैसे कि पूर्व सरपंच हैं जो अमरजीत सैनी हैं और उनके सपुत्र शुभम हैं, जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि सरपंच ने जो पेड़ काटे हैं वो कहीं ना कहीं उनका मिसयूज किया है। ऐसा है जी, वो पेड़ पंचायत के तो थे ही नहीं जी। वो पेड़ तो मंदिर के थे जी। पुराने सरपंच है प्रीतपाल जी, उन्होंने लगाए थे, वो काफी पेड़े थे जी। वो धीरे धीरे करके मारकंडे में गिरते जा रहे थे जी। कुछ पौधे बचे थे इससे पहले कि वो ये पानी में गिर जाते जी। क्योंकि हर साल जूर से ज्यादा पानी आता है मारकंडा ऋषि में और वो कटान की वजह से गिरते ही जा रहे थे। तो वो बोले कि ये जो कुछ बचे हुए पेड़ है 20-25 जो भी बचे हैं इनको आप करके बेच के जो पैसा आता है उसे मंदिर की रेनोवेशन में लगवा लो जी। और ये प्रक्रिया करीब 1 महीना चली है जी। मंदिर में सलाह होने से लेके पेड़ बेचने से की सलाह बनने से लेके पौधे बेचने तक 1 महीने से ज्यादा ये प्रक्रिया चली है जी। अगर किसी को कोई एतराज था तो 1 महीने में उसे बोलना चाहिए था जी।
पेटे बिकने के बाद, काम होने के बाद जो ये मुद्दा उठाया गया, ये जानबूझ के दुर्भावना से उठाया गया है और इसको सरपंच को जानबूझ के लपेटने के लिए मुद्दा उठाया गया, जबकि सरपंच का इसमें कोई रोल था ही नहीं जी। सिर्फ मंदिर कमेटी का रोल था। तो हमारे साथ मौजूदा और भी जुड़े हैं गांव के लोग। जी सर, क्या कहना चाहोगे? जैसा कि आपके गांव के जो पूर्व सरपंच है और मौजूदा सरपंच है, उनके बीच में विवाद चल रहा है कि पेड़ों को लेकर, जो पेड़ है वो कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि वो पंचायती पेड़ थे। आपका क्या कहना है? मैम जी, ये पंचायती पेड़ नहीं थे, ये मंदिर की थी जमीन। किसी ने झगड़ा था इसमें, डिस्ट्रीब्यूटर ने मंदिर के नाम से दे दी थी, ये मंदिर को दान कर दिया। उसमें पेड़े लगे थे तो ये गाँव वाले ने सारे ने सहमति के मंदिर के पास ऊपर रंग कराना था, 1,50,000 का खर्चा था। अब गाँव वाले से किस किस से क्या वो करे, भी साहब ने सलाह करी, कमेटी ने भी 200-400 बंदे गाँव के भी साइन कराए, पूछा भी क्या था, सहमति है, वो कहने लगे भी ठीक है, अगर मंदिर पर लगा रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे। तो हमने सारी कमेटी के देख रेख में हुआ, उसमें कल्ला कोई सरपंच तो है नहीं, ये भी एक गाँव का नागरिक है, सरपंच ना हो गए जी। तो इसमें कोई गलत काम नहीं किया किसी ने, ना किसी ने 1 रुपया किसी से खाया। वो आज भी हिसाब ले लो, कोई भी अगर चाहे वो पुराना सरपंच है नवा, कोई भी गाँव का भी कहाँ लगाए जी, उसमें 1-1 रुपया लिखा है रिटर्न में भी, ये यहाँ लगे, ये यहाँ लगे। तो आपका क्या कहना है कि जो सरपंच के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो निराधार? नहीं, ये तो मैडम देखो, एक कोई निजी खुंद किया है, खुंद कर रहा है, वो अलग बात है। इसमें कोई सरपंच का वो है ही नहीं है, वो भी एक गांव का नागरिक है, जैसे हम है ऐसे ये है। जी, धन्यवाद आपका। तो साथियों, ये मेरे साथ गांव के मौजूद व्यक्ति थे और उन्होंने पूरी जानकारी दी है। मैं अभी मंदिर की जो बात बताने जा रही हूँ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है वो बात। श्रद्धा के साथ जो मंदिर में अब की बार जो प्रोग्राम किया गया था वो श्रद्धा सुमन से किया गया था। ये वही मंदिर है, आपको सबका गांव तो याद ही होगा। सबका गांव एक ऐसा गांव है जहां पर मंदिर की इतनी कृपा है, मंदिर की इतनी कृपा है कि यहाँ पर जितना मर्जी फ्लड आ जाए, जितना मर्जी मार्कंडेश्वर का जो पानी है वो चाहे कि जितना मर्जी चले, लेकिन इस गांव के अंदर प्रवेश नहीं करता। आज तक इस मंदिर के जो आस्था है, जो विश्वास है लोगों का, वो बना हुआ है। इस मंदिर के लिए जो लोगों ने अब की बार जो एक कार्य किया था वो एक सराहनीय था। कहीं ना कहीं ये मंदिर के जो कमेटी मेंबर थे, उन्होंने भी, हमने पिछली बार बताया था कि इस मंदिर के लिए लोगों की बड़ी श्रद्धा है। बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ जो प्रोग्राम किया गया था वो सभी के सहयोग से किया गया था। ये वही मंदिर है जहाँ पर हमने पिछली बार आपको वीडियो भी दिखाई थी कि जहां मर्जी जितना मर्जी नुकसान हो जाए, पर लेकिन इस गांव में पानी प्रवेश नहीं होता। जो मार्कंडेश्वर है जो भरकर चलता है, जून जुलाई में जब बरसातें शुरू होती है हर जगह पानी चला जाता है, लेकिन इस गांव में पानी नहीं आता। तो इसलिए ये गांव के लोग हैं वो श्रद्धा के साथ इस मंदिर में माथा टेकते हैं। इस मंदिर के साथ सभी की श्रद्धा जुड़ी हुई है। तो आप भी हमें कमेंट में जरूर बताइए कि जो आज ये विवादित चला हुआ है, ये मुद्दा जो बना हुआ है, आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर, आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर, आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर। क्योंकि हमने हर गांव वाले से बात करवाई है, सरपंच प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात की है, और जस्ट में अभी एक और बात निकल कर सामने आई है, जानेंगे कि अभी जस्ट में वो बात क्या है। जी सरपंच साहब, आप फिर से कुछ कहना चाहेंगे? ये बाबूजी कहना चाहते हैं। हाँ जी बाबूजी। थैंक यू मैम, गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू से a few words Yes. about this village. जी, एक और जो इशू है यहाँ पे, अभी सारे गांव वाले बैठे हैं, बहुत दिनों से मैंने एप्लीकेशन दी है माइनिंग डिपार्टमेंट में जी, वो इस मुद्दे से भी कंसर्न है, ये पेड़ काटने वाले। जब ये पेड़, ये मंदिर के लिए, हमें भी पता था मंदिर के लिए ये पेड़ लगाए हुए हैं हमारे पुराने सरपंच साहब ने, जो प्रिंसिपाल साहब ने। तो हमने ये पेड़, जब पानी बहुत अपने पूरे उफान पर था, तो उफान पे पानी होता है, तो ये पेड़ गिर रहे थे उसमें। जी, तो हमने गांव वालों से बोला, भाई ये एक्चुअली माइनिंग की वजह से, इलीगल माइनिंग चल रही है यहाँ पे करीब 20 सालों से। जी, तो लेकिन ये जब पेड़ गिरते हुए हम देख नहीं सके, हमने इनको बोला किसानों के ऊपर से खेत भी गिर रहे हैं इसमें। तो हमने ये मुद्दा उठाया था कि भाई ये माइनिंग बंद करो, इलीगल माइनिंग। ये गांव के ही, पहले तो यहाँ 40 ये झोटा बग्गी वाले थे, जी, धीरे धीरे करके कम हुए, लेकिन कुछ ऐसे हैं पूरे ये माफिया है,
ये नई इलीगल माइनिंग को रोक नहीं रहे और कहीं ना कहीं इनमें कुछ लोग गांव के भी इन्वॉल्व है ये इलीगल माइनिंग कराने में। जी इनकी मैंने उसमें भी एप्लीकेशन दी हुई है माइनिंग विभाग में। तो मेरी सरपंच साहब भी अभी यहीं पे मौजूद हैं। मेरी सरपंच साहब से रिक्वेस्ट है, गांव वाले भी सभी बैठे हैं, इसको माइनिंग को तुरंत रोका जाए जी, इलीगल माइनिंग को जी। और ये जितने माफिया हैं इनको तुरंत इनके थोड़ा सा इनकी खबर ली जाए और कल ऐसा ना हो कि ये सारे लोग फिर बोलेंगे कि ये क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि ये हाई लेवल पे अभी इनके अगेंस्ट में मैं कोर्ट केस भी फाइल करने वाला हूं अगर ये बंद नहीं होंगे तो। जी धन्यवाद आपका। बाबूजी आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? 58 हो चुकी है। तो क्या आपके गांव में पहले भी ये मेला आयोजित किया गया? पहले नहीं हुआ, पहली बार हुआ है सरपंच साहब। तो आप कहीं ना कहीं खुश हुए थे जब ये मेला? बहुत ज्यादा खुश थे हम। आसपास के कितने लोग आए थे जी? आसपास हजारों लोग आए थे जी। क्या अनाउंसमेंट भी की गई थी इस मेले के लिए? अनाउंसमेंट पर्चे भी छपवाए गए थे, इनके इश्तेहार लगवाए गए थे और अपना जो गांव के लोग थे, महिलाएं थी, सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया जी। तो आपका क्या कहना है कि मामूली सा खर्चा कितना आ गया होगा? खर्चा तो ज्यादा आ गया था लेकिन पेड़ों के पैसे कम आए थे जी। और लोगों ने थोड़ा बहुत दान वगैरह दिया था जिसकी वजह से ये मेला सफल हो पाया। तो आगे भी भविष्य में जैसे कि अगले साल आगे भी भविष्य में ऐसा ही होगा, लेकिन अब के बार ऐसा करेंगे, हर गांव से पैसे लेंगे, कोई पंचायत या किसी की जमीन पर कोई बात नहीं करेंगे जी। बाकी आगे मार्केटदारी सी जाने। तो आपकी आस्था है यहाँ पर इस मंदिर के लिए? बहुत ज्यादा आस्था सभी गांव वाले की है? सभी गांव वालों की एक मान्यता भी है यहाँ पर कि जितना मर्जी उफान आ जाए नदी के अंदर, लेकिन गांव में प्रवेश नहीं होता पानी। 58 साल है जी, हमने अपने गांव में आज तक पानी नहीं देखा जी। हालांकि चारों तरफ गांव में पानी भर जाता है लेकिन यहाँ पर नहीं भर जाता। यहाँ पर परमात्मा की ऐसी कृपा है जिसकी वजह से गांव बसा हुआ है। ना पर यहाँ पर कोई बांध है ना कुछ है और सब कुछ बहुत बढ़िया है जी। धन्यवाद आपका। जब आस्था और विश्वास हो तो कहीं ना कहीं झुकना पड़ना लाजमी हो जाता है। ये एक कहानी है सबका गांव की, जहां पर विश्वास है वो बना हुआ है लोगों का। तो आज हमने जो खबर दिखाई थी उसमें आप कमेंट जरूर कीजिए, क्या है आस्था, क्या है विश्वास और क्या है आरोप लगाए हुए, क्या वो सत्य है? अगर हम इस मुद्दे को लेकर चले तो ये मुद्दा जो था वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि प्रूफ है वो आपके सामने हमने दिखा दिए, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हमने किया था। यहाँ से जो प्रूफ थे वो सरपंच जो प्रतिनिधि हैं आदर्श कुमार जी, उन्होंने हमें साफ दिखाए हैं। तो आप भी इस वीडियो को देखें, सुने और हमें कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद आपका।